नेपाल में हुए यति एयरलाइंस के विमान की आज कहानी आपके सामने रख रहे हैं। जो दुर्घटना हुई है, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। कुल मिलाकर 72 लोग इस पूरे विमान में सवार थे। 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर इसमें सवार थे और इन सभी की अब जो खबर सामने आ रही है, सभी की इस हादसे में मौत हो चुकी है। लेकिन 4 क्रू मेंबर में एक क्रू मेंबर यानी को पायलट अंजू खतीवाड़ा ऐसी थी जिनके साथ एक तरीके का संयोग भी जुड़ गया इस हवाई यात्रा के दौरान। दरअसल अंजू खतीवाड़ा इसमें को पायलट के तौर पर थी और कमल केसी मुख्य पायलट के तौर पर थे। अगर इस विमान की लैंडिंग हो जाती तो अंजू खतीवाड़ा को मुख्य पायलट का लाइसेंस यहां पर मिल जाता और अंजू खतीवाड़ा इसके बाद मेन पायलट की भूमिका में विमानों को उड़ाने का काम करने लगती। नेपाल के अलग अलग एयरपोर्ट पर उन्होंने कई बार विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई हुई है। लेकिन अंजू खतीवाड़ा की इस दुर्घटना में मौत हो गई। साथ में जो विमान के पायलट और मुख्य ट्रेनर थे कमल केसी, उन्हें 35 साल का विमान उड़ाने का अनुभव था। लेकिन अंजू खतीवाड़ा इस लिहाज से अलग हो जाती हैं या उनके साथ ये एक संयोग इसलिए भी जुड़ जाता है कि अंजू खतीवाड़ा के जो पति थे दीपक पोखरेल, वो भी वैमानिकी में विमान में को पायलट के तौर पर थे और 21 जून 2006 को यति एयरलाइंस का ही विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें अंजू खतीवाड़ा के पति दीपक पोखरेल की भी मौत हो गई थी। 2006 और 2023 करीब 17 साल बाद एक ही तरह से एक ही हादसे में पति पत्नी दोनों की मौत हुई। दोनों ही विमान में को पायलट थे और ये एक ऐसा अजीब सा संयोग है जो कोई चाहेगा नहीं, कोई इस बारे में कल्पना नहीं करना चाहेगा। वो कुछ 10 सेकंड की देरी हुई, नहीं तो अंजू खतीवाड़ा एक मेन या प्रमुख पायलट के तौर पर लाइसेंस हासिल कर लेती। लेकिन वो 10 सेकंड उनकी ज़िंदगी पर भारी पड़े और आज अंजू खतीवाड़ा हमारे बीच नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।